अरे क्या बात है कमला, आजकल तो तेरे रंग और रूप दोनों ही बदल गए। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? एरा मेरा बम्पर प्राइस ओसवाल साबुन। अब धुलाई में मेहनत हो गई कम, सफेदी में आ गया दुगना दम। मेम साहब आपकी नहीं हम सबकी पसंद ओसवाल साबुन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उज्जैन के तहसील बड़नगर में थाना प्रभारी द्वारा 50,000 की मांग का ऑडियो वायरल हो रहा है। इसकी जानकारी जब फरियादी से ली गई तो उसने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी बोलेरो गाड़ी अंकित राठौर नामक युवक को रतलाम में चलाने के लिए दी गई थी। वहीं गाड़ी दिए हुए 3 महीने होने के बाद अंकित राठौर ने ना तो उसकी फाइनेंस में जो किस्त है वो भरी और न ही मुझे मेरी गाड़ी वापस देने के लिए तैयार है। इसी के चलते मेरे द्वारा पूरे मामले की शिकायत बड़नगर थाने में की गई, जिस पर बड़नगर थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए रतलाम से मेरी गाड़ी वापस बुलाकर थाने पर खड़ी करवा दी थी। वहीं गाड़ी मुझे वापस लौटाने के एवज में थाना प्रभारी अर्चना नागर और उप निरीक्षक जीवन डिंडोरी ने मुझसे 50,000 की रकम की मांग की। साथ ही मुझसे कहा गया कि आप हमें पैसे दे दो और अपनी बोलेरो गाड़ी वापस ले जाओ, लेकिन मैं एक मध्यम परिवार से हूँ और इतनी बड़ी रकम देने में सक्षम नहीं हूँ, जिसके कारण मैंने थाना प्रभारी और उप निरीक्षक को पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद भी ना तो पुलिस कर्मियों की ओर से मेरी गाड़ी मुझे वापस लौटाई गई, साथ ही मेरी गाड़ी 3 दिनों तक बड़नगर थाने पर खड़ी रही। इसके बाद भी थाना प्रभारी द्वारा मुझे कई बार उनके निवास पर बुलवाकर दबाव बनाकर मुझसे पैसे की मांग की गई और वहीं मुझे 15,000 थाना प्रभारी ने मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते हुए ले लिए गए और बाद में भी बाकी पैसे करीबन 35,000 की मांग के लिए दबाव निरंतर बनाया गया। जब मैं प्रशासनिक तौर पर प्रताड़ित हो गया तो मैंने थाना प्रभारी और उप निरीक्षक की शिकायत उज्जैन जाकर एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक से की। थाना प्रभारी अर्चना नागर पर पूर्व में भी इस तरह के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। इसके पहले भोपाल में पहले साइबर शाखा में पदस्थ रह चुकी हैं, जहां पूर्व में भी उन पर लाखों रुपए के गबन करने पर भोपाल के गोविंदपुरा थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वहीं इस तरह के मामले पहले भी थाना प्रभारी पर लग चुके हैं। मेरे कने भी आए थे, मेरी बात भी हुई थी, उनके कने पूरे सीढ़ी उनने बनाई है, वो पैसे मांग रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जब इनके नाम से गाड़ी है, रतलाम से खींच के लाए, इनके नाम से गाड़ी ये किस्त भर रहे हैं, फिर उसके बाद किस बात के पैसे मांगे? सब कागज बता दे। 50-50 हज़ार रुपये इनसे मांगे जाते हैं। थाना प्रभारी खुलेआम रिश्वत की मांग कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे और क्या मांग उठाएंगे? मैं इसकी शिकायत एसपी से आईजी से करूँगा और इसकी शिकायत में विधानसभा सत्र चालू होता है, उसके बाद मैं इनकी वहाँ भोपाल में शिकायत करूँगा और पुलिस महानिदेशक से भी इसकी शिकायत करूँगा कि इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो और इनको सस्पेंड किया जाए। पहली महिला थाना प्रभारी बनी है और इस तरह का पैसे की मांग कर रही है, इस पर क्या? पहली महिला थाना प्रभारी बनी है, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, पर उनका रवैया पैसे मांगना, रेस्ट हाउस पे बुलाना, डाक बंगले पे बुलाना, वहाँ लेके आ जाओ, लड़के को बीच में बिठा के लाना, दूसरे को मत लाना, मैं डिस्पोजल कर दूंगा, हाथों हाथ इसका निकाल कर दूंगा। इस तरह से पैसे लेके निकाल करने का वहाँ काम चालू हो गया है। तो हमारा निवेदन है कि इनने इनकी आदत नहीं सुधारी है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है तो मैं एसपी कार्यालय भी घेरूँगा, उसके समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। सर आप कह रहे हो कि आप? मैं बड़नगर से आया हूँ और बड़नगर थाना प्रभारी अर्चना नागर द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया गया है और मेरी ही गाड़ी, मेरा ही रजिस्ट्रेशन और मेरी ही कंपनी की गाड़ी है, मेरी है और उनको मैंने शिकायत की थी कि मेरी गाड़ी रतलाम है और रतलाम से मेरी गाड़ी मंगा दो। मतलब मेरी गाड़ी मैंने फाइनेंस करवा के उनको दी थी तो उसने मेरे पैसे भी नहीं दिए और ना ही मेरी किस्त नहीं भरी। मैंने थाना प्रभारी को आवेदन दिया कि मैडम मैं ये बहुत परेशान हूँ, मेरी ये गाड़ी मंगवा दी। तो मैडम ने, थाना प्रभारी ने बोला कि इसमें कुछ खर्चा लगेगा, तो उन्होंने मेरे से 50,000 की मांग की। 50,000 मांग करके मेरे को तोड़ पट्टे करवा के बोले कि इसमें खर्चा देना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरी गाड़ी तो मंगवा दी, लेकिन उन्होंने फिर मुझे बोला कि इसमें 35,000 रुपये देना पड़ेंगे तभी तुम्हारी गाड़ी यहाँ से देंगे हम। मेरी गाड़ी थाने पे जब्त कर ली 4 दिन तक और मेरी गाड़ी के बोले कि 35,000 रुपये दो और गाड़ी ले जाओ। फिर मुझे उनके निवास पे बुलाया गया और मुझसे 15,000 रुपये ले लिए और 20,000 रुपये के लिए मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। 20,000 के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं। इसलिए मैं 6,000 की नौकरी करता हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में और मैं बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति गरीब हूँ और मेरे पास कोई मेरे घर में कमाने वाला नहीं है। मेरे पास ऑडियो है, रिकॉर्डिंग है मैडम की और जो उप निरीक्षक है उनकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उप निरीक्षक जीवन डिंडोर है और मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं आपको सुनो। अर्चना नागर। आपका क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? ओम परमार, निवासी चिरोला से हूँ, हाल मुकाम गीता हॉस्पिटल बड़नगर से हूँ।